हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगु कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग, उसके हाथ में एक डिवोर्स पेपर है और उसको जंगकुक ने दिया है। और जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम इस डिवोर्स पेपर पर साइन कर देना। मैंने साइन कर दिया है। अब तुम्हारी साइन करने से ही ये डिवोर्स कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तियांग ने कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर मैं तुम्हें डिवोर्स क्यों दूंगा? जंगकुक, मुझे तुम्हें डिवोर्स नहीं देना है। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता हूँ। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? इसीलिए ना, क्योंकि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे वजह से मेरे बच्चे अब दुनिया में नहीं रहा, मेरे मिसकैरेज हो गए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। तुम्हें थोड़ी पता था कि ऐसा होने वाला है। गलती से हो गया है, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता हूँ। जंगकुक बहुत ही गुस्से में तियांग से कहता है, लेकिन तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ेगा और तुम और मैं साथ में नहीं रह सकते हैं। तियांग, मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ। तियांग ने कहा, लेकिन मुझे डिवोर्स नहीं देना है। जंगकुक, मुझे पता है तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। अब तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? जब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाह रहा था तब तुमने मुझे फोर्सफुली शादी किया है, और अब जब मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। हम दोनों साथ में खुश थे और इस बच्चे के जाने के बाद मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और तब तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? जंगकुक ने तियांग से क्लियरली कह दिया, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। मुझे बच्चे की ज़रूरत है। अब वो ही नहीं रहा तो तुम्हारे साथ मैं क्या करूँगा तियांग? चले जाओ मेरे घर से और डिवोर्स पेपर पर साइन कर दो। तियांग ने कहा, क्या मैं इस घर से चले जाऊँ? कहाँ चला जाऊँगा मैं? तुम्हें छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम्हें जाना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हें जाने के लिए जगह की इंतज़ाम कर दिया है। जल्दी से अपना बैग पैक कर लो, वरना मैं खुद ही कर लूँगा। तियांग ने कहा, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ। मैं इस जगह पर ही रहूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा। लेकिन जंगकुक तियांग की बैग पैक करके लेकर आता है और तियांग से कहता है, चलो निकलो मेरे साथ और मैं तुम्हें छोड़कर आता हूँ। तियांग ने कहा, मैं कहीं नहीं जाऊँगा जंगकुक, तुम मुझे इस हालत में अकेला नहीं छोड़ सकते हो। जंगकुक ने कहा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। अगर तुम अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहते हो, मैं तुम्हें फोर्सफुली लेकर जाऊँगा और तुम्हें छोड़कर आऊँगा। तियांग कहता है, मुझे नहीं जाना है। जंगकुक ने तियांग को गोद में उठा लिया और कार पर बैठाकर कहा, अच्छे बच्चे की तरह बैठे रहो, कोई परेशान मत करो, वरना मैं गुस्सा करूँगा। और तुम्हें पता है मेरी गुस्सा कितना डरावना है। तियांग कहता है, मुझे डर नहीं लगता है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। लेकिन जंगकुक तियांग को फोर्सफुली कार पर बैठाकर उसको किसी और जगह पर लेकर आते हैं। तियांग ने कहा, मुझे इस जगह पर नहीं रहना है। आखिर मैं यहाँ पर रहकर क्या करूँगा? मुझे तुम्हारे साथ रहना है जंगकुक। जंगकुक कहता है, तियांग, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। मैं हमेशा तुम्हें चोट पहुंचाता हूँ। मैं तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता हूँ। तुम अगर मेरे साथ में रहोगे तो पता नहीं और क्या क्या होगा। इससे अच्छा है कि तुम अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जियो और मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं तुम्हारी लाइफ को और रिस्क में नहीं डालना चाहता हूँ। तुम्हारे लिए यही जगह सही होंगे। तुम यहाँ पर चैन से रह सकते हो। इस जगह पर ना मैं तुमसे कभी मिलने आऊँगा और ना ही तुम्हें चोट पहुँचाऊँगा और ना ही कोई और तुम्हें डिस्टर्ब करने वाला है। तुम यहाँ पर चैन से रह सकते हो और तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे इस कार्ड में है, तुम यूज़ कर सकते हो। और इस चेक बुक को रख लो, चाहे तो तुम इसमें जितने चाहे अमाउंट लगा सकते हो, ठीक है? तियांग ने उन सही चीज़ों को फेंक कर कहा, मुझे इन सही चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं। जंगकुक ने तियांग से रूडली कहा, इन सही चीज़ों की तुम्हें ज़रूरत पड़ेंगे, रख लो। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, जबकि मुझे पता है तुम मेरी हर ज़रूरत को पूरा करने वाले हो, तो मुझे इन सही चीज़ों की क्या ज़रूरत है? जंगकुक ने कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहने वाला हूँ तियांग। तुम जिद करना बंद क्यों नहीं कर देते हो? तियांग ने कहा, तुम भी तो जिद ही कर रहे हो ना जंगकुक, जबकि तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे इतना प्यार करते हो, फिर भी ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर मैं तुमसे दूर रहा तो। अगर तुम्हारे लिए इतना आसान है तो तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं कहा? तो मैं तुम्हारे लाइफ से हमेशा के लिए दूर हो जाता। जंगकुक कहता है, अब कह दिया है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, अब क्या करना है तुम्हें तियांग? तियांग ने कहा, क्या तुम आखिरी बार यही कहना चाहते हो? तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो जंगकुक? जंगकुक ने अपना सर हिलाकर कह दिया, हाँ मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं। मैं अपने आप यहाँ पर रह लूँगा, मुझे तुम्हारे पैसे की भी कोई ज़रूरत नहीं। जंगकुक ने कहा, फिर तुम कैसे रहोगे तियांग? जिद करना बंद करो। तुम्हारे पास पैसा नहीं है, मुझे पता है, तुम नहीं रह पाओगे, तुम्हें इसकी ज़रूरत पड़ेंगे।
तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपने लिए पैसा कमा लूँगा और अपना ध्यान रख सकता हूँ। जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे सामने से, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ जंगकुक। जंगकुक ने कहा, अभी तो तुम बोल रहे थे तुम मुझसे प्यार करते हो और अभी इस तरह से बातें कर रहे हो तियांग। तियांग ने कहा, तुम भी तो वही किया है ना, तुमने भी तो कुछ ही दिन पहले ही मुझसे कहा था ना तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा था उससे भी प्यार करते हो, लेकिन जैसे ही मेरा मिसकैरेज हो गया तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया। तो ठीक है, मैं अपने लाइफ को जी लूँगा, जाओ यहाँ से, निकल जाओ। जंगकुक कहता है, तियांग। तियांग ने कहा, निकल जाओ मैंने कहा ना, और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया जंगकुक के मुंह के सामने ही। जंगकुक कहता है, अब वो कैसे जिएगा, वो तो मुझसे पैसे लेने से भी तैयार नहीं है, अब वो कैसे जिएगा, और मैं तो उसको खुश देखने के लिए मुझसे अलग कर दिया है, लेकिन वो अगर ऐसे ही करेगा तो वो बीमार पड़ जाएगा और वो पैसे कहाँ से लाएगा। जंगकुक वो अपने घर आ गया था और वो कहता है, मैंने क्रेडिट कार्ड तो उसके घर के सामने छोड़ दिया है, काश तियांग उसको देख ले और उसमें से पैसे निकाल ले। रात हो चुके थे, तियांग बेड पर लेटा हुआ था और तियांग डिवोर्स पेपर को देखे जा रहा था। तियांग की आंखों में से आंसू निकल रहे थे। आरिम ने तियांग को कॉल किया। तियांग फ़ोन को रिसीव करने के बाद आरिम से कहा, क्या हुआ ब्रदर, आपने मुझे कॉल क्यों किया है। आरिम ने कहा, तुम कहाँ हो, तियांग कहता है, और कहा तो आरिम ने कहा, मुझसे झूठ मत कहो, मुझे पता है जंगकुक ने तुम्हें घर से निकाल दिया है। तियांग कहता है, आपको कैसे पता चला। तो आरिम ने कहा, बस ऐसे ही पता चल गया, वो तुम्हारे घर के नौकर ने बताया था। तियांग, तुम कहाँ हो, मुझे एड्रेस दो, मैं तुम्हें लेने के लिए आ जाता हूँ। तियांग ने कहा, नहीं, मैं इस जगह से कहीं नहीं जाऊँगा, मुझे पता है जंगकुक इस जगह पर लौट कर आएगा और मुझे अपने साथ घर पर लेकर जाएगा, तब तक मुझे यहीं पर ही रहना पड़ेगा। और अब मैं सोने जा रहा हूँ, मुझे किसी के साथ बात नहीं करना है, फिलहाल के लिए मुझे कोई डिस्टर्ब मत कीजिएगा। जिन ने कहा, मुझे तियांग से बात करना है, लेकिन आरिम ने कहा, तियांग ने फ़ोन रख दिया है। जिन ने कहा, क्या हुआ, मेरा भाई ठीक तो है ना। तो आरिम ने कहा, तियांग ने कहा कि वो इस जगह पर ही रहने वाला है, वो घर नहीं आएगा और जंगकुक उसको लेने के लिए जाएगा, उसको ऐसा लगता है। जिन ने कहा, मुझे पता है जंगकुक ऐसा क्यों कर रहा है, उसको लगता है उसमें उसकी गलती है, आखिर उसने तियांग को धकेल दिया था, वो भी गुस्से में, जानबूझकर नहीं किया था ऐसा। तियांग की पैर स्लिप हो गया था क्योंकि ज़मीन पर ऑयल पड़ा हुआ था। तियांग ने कितनी बार जंगकुक को समझाया है, लेकिन जंगकुक है समझने के लिए तैयार ही नहीं। अब क्या करेंगे हम आरिम। आरिम ने कहा, तुम इतना पेशेंट मत हो, ऐसे भी तियांग बहुत ही समझदार है, वो कैसे भी करके जंगकुक को अपनी ओर खींच कर लेकर ही आएगा और देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। जिन कहता है, आई होप सो। जंगकुक अपने घर पर थे और जंगकुक तियांग के बारे में सोचे जा रहा था। क्या तियांग ने खाना खाया होगा, उसको खाना कहाँ से मिलेगा, उस जगह पर फ्रिज पर खाना थे, क्या तियांग ने देखा होगा, या फिर वो अभी तक बेड पर सोकर रो रहा होगा। तियांग ने क्रेडिट कार्ड से पैसे निकाले होंगे। जंगकुक को इन सारी ख्यालों की बीच में जंगकुक बहुत ही परेशान हो जा रहे थे। यहाँ पर तियांग वो बेड पर ही लेटा हुआ था और वो रोए जा रहे थे, डिवोर्स पेपर को हाथ में लेते हुए। तियांग को भूख लगी थी। तियांग ने जैसे ही फ्रिज को देखा, उसने देखा कि यहाँ पर बहुत सारे खाने हैं, लेकिन तियांग किसी भी खाने को हाथ नहीं लगाता है, वो पानी पीकर फिर से सो जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक वो भी कुछ नहीं खाते हैं, उसने भी पानी पिया और जाकर सो गए। नेक्स्ट डे सुबह को जंगकुक को पूरी रात नींद नहीं आया है, वो बहुत ही परेशान था, वो बिल्कुल सो नहीं पाया। उसको ऑफिस जाना है, वो तैयार हो गया था, लेकिन उसको बहुत भूख लगी थी। उसने खाना खाने के लिए जैसे ही फ्रिज खोला, लेकिन तियांग की याद आ गया और बिना खाए ही वो ऑफिस चले आए और वो अपना काम शुरू कर दिया। तो उसके ऑफिस के स्टाफ ने कहा, आप बहुत ही टायर्ड लग रहे हो, क्या आपके लिए कॉफ़ी लेकर आ जाओ। जंगकुक ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं। पहले वो हाँ बोलने वाला था, लेकिन फिर से उसको याद आ गया तियांग की और उसने कह दिया, मेरे लिए थोड़ा सा पानी लेकर आ जाओ, मुझे पानी पीना है और कुछ नहीं चाहिए। उन लोगों ने कहा कि तो फिर आपको चाय पीना है क्या। जंगकुक ने वो भी मना कर दिया। जंगकुक भी कुछ नहीं खा रहे थे, वो भी बहुत ही वीक लग रहे थे। जंगकुक ने खुद से कहा, तियांग से कांटेक्ट करने की कोशिश करूँ क्या। तो फिर जंगकुक बिना कुछ सोचे ही तियांग को कॉल कर दिया, लेकिन तियांग का फ़ोन बंद था। जंगकुक बहुत ही परेशान हो गए, क्या बात है, तियांग ने फ़ोन नहीं उठाया, उसकी फ़ोन बंद है, अब मैं कैसे कांटेक्ट करूँगा। जंगकुक तियांग को मैसेज किए जा रहा था,
लेकिन तियांग का तो फ़ोन बंद है ना, कैसे मैसेज रीड करेगा तियांग? जंगकुक अब और भी परेशान हो जाता है। अब मैं क्या करूँ? मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं तियांग को देखने के लिए इसके घर चले जाऊँ? तियांग भी जंगकुक के बारे में ही सोच रहा था। जंगकुक मेरे पास 24 घंटे के अंदर आ जाएगा, मुझे पक्का यकीन है। वो मेरे बिना रह ही नहीं सकता है। मैं जानता हूँ वो मुझसे बहुत प्यार करता है। उसने भी कल रात से कुछ खाया नहीं होगा। मेरे बारे में सोचकर वो भी बहुत ही टायर्ड फील कर रहे होंगे। उसको भी भूख लगी होंगी। अगर मैं उसके साथ होता तो दोनों साथ में मिलकर खाना खाते, लेकिन वो तो नहीं है मेरे पास। वो अब क्या कर रहा होगा? ऑफिस में काम कर रहे होंगे। नहीं नहीं, काम से ज़्यादा वो मेरे बारे में सोच रहे होंगे। उसके बाद तियांग को कार की आवाज़ सुनाई दिया। जंगकुक तियांग से मिलने के लिए फिर से आ गए थे। तियांग ने कहा, मैंने कहा था ना, 24 आवर्स होने से पहले वो आ जाएगा। लो, लगता है वो आ गया। जंगकुक कार के अंदर ही बैठा हुआ था और उसने जिहोप को भेजा। जिहोप ने तियांग से कहा, तियांग, क्या तुमने खाना खाया है? तियांग ने कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक नहीं आया क्या? जिहोप कहता है, नहीं, उसने तो नहीं आया, उसने मुझे भेजा है तुम्हारे बारे में पूछने के लिए। क्या तुमने खाना खाया? और क्रेडिट कार्ड से पैसे क्यों नहीं निकाला तुमने? तियांग, तुम्हें पैसे की ज़रूरत है ना? तियांग लाउडली कहता है, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं और ना ही खाना खाने की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी बॉस जंगकुक की ज़रूरत है। उससे कह दो, मुझे पता है वो कार के अंदर ही बैठा हुआ है। उसको नाटक करने की कोई ज़रूरत नहीं। वो बाहर आ सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। मैं उसका ही इंतज़ार कर रहा था। तो जिहोप ने कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि जंगकुक कार के अंदर है? तियांग ने कहा, मुझे इतना नहीं पता चलेगा क्या? आखिर वो मेरे बिना नहीं रह सकता है। वो मुझे देखने के लिए चला है और वो अब अंदर बैठा हुआ है, यही सोच रहा होगा वो बाहर कैसे आएगा, कौन सी मुँह से। लेकिन उसको कहो, मैं उसकी शक्ल देखने के लिए तरस गया। जंगकुक ने कार से बाहर आया और तियांग से कहा, तुम इतना ज़िद्दी क्यों हो? तुमने खाना क्यों नहीं खाया और पैसे क्यों नहीं निकाले? तियांग, मैंने तुमसे कहा था ना, अपना ध्यान रखा करो। तियांग कहता है, इतना ही मेरे लिए टेंशन करते हो तो मुझे छोड़कर क्यों चले गए? अगर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र है तो अपने साथ घर पर क्यों नहीं निकल जाते हो? इस जगह पर रहकर मैं ना ही खाना खाने वाला हूँ और ना ही तुम्हारी कोई भी पैसों को हाथ लगाने वाला हूँ। अब तुम अगर जाना चाहते हो तो जाओ चले। नेक्स्ट टाइम यहाँ पर कभी मत आना और तुम्हारी शक्ल मत दिखाना। अगर आज तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर चले गए ना जंगकुक, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी अपनी शक्ल नहीं दिखाने वाला हूँ। तुम मुझे कभी नहीं देख पाओगे। जंगकुक तियांग की हैंड पकड़कर अपनी ओर खींचकर लेकर आए और उसको टाइटली हक कर लिया और तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, प्लीज़ ऐसे मत कहो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ तियांग। तुम आखिर ऐसी बात कैसे कह सकते हो कि तुम मुझे अपनी शक्ल कभी नहीं दिखाने वाले हो? मैं तुम्हें देखे बिना मर जाऊँगा। तियांग ने जंगकुक की होठों पर फिंगर रखते हुए कहा, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बिना रह पाऊँगा? मैं भी तो तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ ना जंगकुक। तुम उस दिन की बातों को भूल क्यों नहीं जाते हो? जंगकुक ने तियांग को टाइटली पकड़ते हुए कहा, तियांग, लेकिन मैं तुम्हें और तकलीफ नहीं देना चाहता हूँ। मैं ऐसा क्या करूँ जिससे कि तुम्हें कोई चोट ना पहुँचे? तियांग ने कहा, बस मुझसे प्यार करते रहो, इससे ही हम दोनों खुश रहेंगे और मुझे कोई तकलीफ भी नहीं पहुँचेगा। जंगकुक ने कहा, लेकिन मेरी वजह से हमारा बच्चा मर गया। तियांग ने कहा, वो हमारी लाइफ में अभी आना ही नहीं चाह रहा था। अभी भी उसको दुनिया में आने में बहुत टाइम है, इसलिए वो नहीं आया। लेकिन इसके लिए तुम अपने आप को ब्लेम क्यों कर रहे हो? वो एक मिस्टेक था और जो होना था वो हो गया जंगकुक। इसके लिए खुद को दोष मत दो। जंगकुक की आंखों से आंसू बह रहे थे। तियांग भी रो रहे थे। जिहोप ने कहा, अब बस बहुत हो गया है। तुम दोनों को इस तरह से देखकर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है और ऐसे भी तुम दोनों के पास मौका है फिर से पेरेंट्स बनने का, तो इतना उदास क्यों हो रहे हो? ऐसे भी तुम दोनों बहुत ही ज़्यादा रोमांटिक हो। तुम दोनों चाहो तो फिर से। तो जंगकुक ने कहा, जिहोप, तुम भी ना कभी भी कुछ भी बातें बोलते हो। तियांग कहता है, उसने सही तो कहा। जंगकुक कहता है, लेकिन तियांग, फ़िलहाल के लिए मैं ऐसा कुछ भी नहीं सोच रहा हूँ क्योंकि तुम्हारी तबीयत पहले ठीक होना ज़रूरी है और मैं तुम्हें कोई मुसीबत में नहीं डालना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी लाइफ को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहूँगा। जिहोप ने कहा, वो तो ठीक है, लेकिन तुम दोनों को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि तुम दोनों घर नहीं जाने वाले हो? अगर ऐसा है तो पहले ही कह दो। मुझे यहाँ पर
ऐसे टाइम मत वेस्ट करवाओ, मुझे बहुत ही ज़्यादा काम है, मुझे अभी निकालना होगा। जंगकुक ने कहा, जब तुम ज़्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहे हो, मुझे पता है तुम्हें कोई काम नहीं है, और ऐसे भी तियांग और मैं इस जगह पर नहीं रहने वाले हैं। तियांग को लेकर मैं घर वापस जा रहा हूँ, तुम कोई टैक्सी बुलाकर आ जाना, तुम्हें हमारे साथ आने की कोई ज़रूरत नहीं। जेहोप ने कहा, क्या क्या तुम दोनों मुझे अपने साथ नहीं लेकर जाने वाले हो? जंगकुक कहता है, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया है मैंने अभी जो कहा है? तो जेहोप ने कहा, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। देखो जंगकुक, तुम बहुत ही ज़्यादा कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता है तुम बहुत ही कठोर बन रहे हो? तियांग, वो तो एक हार्टलेस माफिया है, क्या तुम भी मुझे इस जगह पर अकेला छोड़कर चले जाओगे क्या? तियांग ने जंगकुक से कहा, जेहोप को साथ में लेकर चलते हैं ना, ऐसा क्यों कर रहे हो? उसको पेशेंट करना बंद करो। जंगकुक ने कहा, ठीक है, पीछे आकर बैठ जाओ, और तियांग को सामने बैठाते हुए कहता है, तुम ज़्यादा सोचो मत। उसके बाद जैसे वो दोनों घर आ जाते हैं, जंगकुक तियांग के लिए खाना लेकर बेडरूम में आ गया था। तियांग बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक ने तियांग को अपने हाथों से खाना खिलाकर कहता है, तियांग, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तियांग कहता है, और सिर्फ तुम ही मुझसे प्यार करते हो क्या? क्या मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ जंगकुक? मैं तुमसे भी कहीं ज़्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। जंगकुक ने कहा, वो तो है, लेकिन मैं तुमसे भी ज़्यादा प्यार तुमसे करता हूँ। तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया है, अब इस बार में कोई बहस नहीं करना है, मुझे तुम्हारी बाहों में सोना है, मैं बहुत थक गया हूँ। जंगकुक का तियांग खाना खाने के बाद बेड पर सो जाते हैं। तियांग जंगकुक की चेस्ट पर अपनी सर रखकर सो गया था। जंगकुक पूरी रात तियांग की सर पर अपने हाथों से सहला रहे थे, और तियांग बहुत ही चैन से सो रहे थे। जैसे ही सुबह हो जाते हैं, जंगकुक ऑफिस के लिए तैयार हो गए थे। तियांग ने जंगकुक को देखते हुए कहा, क्या तुम ऑफिस के लिए तैयार हो गए? मुझे उठाया क्यों नहीं? जंगकुक ने तियांग से कहा, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है, चलो उठ जाओ और खाना खा लो, मुझे अभी ऑफिस जाना है, और ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ी देर और सो लेना, ठीक है? तियांग कहता है, लेकिन वो क्यों? जंगकुक ने तियांग से कहा, क्योंकि तुम्हें रेस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, और डॉक्टर ने कहा मैं तुम्हारा अच्छे से ध्यान रखूं। तियांग कहता है, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम मेरा बहुत ही अच्छे से ख्याल रख सकते हो, और इसीलिए तो मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ। तो टाइम को स्किप करते हैं 1 साल बाद। तियांग बेड पर लेटा हुआ था। जंगकुक ऑफिस से घर आते हैं और तियांग के सामने आकर बैठ जाते हैं। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से घूर क्यों रहे हो? जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम्हें नहीं लगता है तुम बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनते जा रहे हो? तियांग, तुम आजकल बहुत ही ज़्यादा वाइट लग रहे हो, और तुम्हारी शक्ल देखकर लग रहा है कि तुम फिर से। तो तियांग ने कहा, तो तुम्हें पता चल ही गया जंगकुक, मैं दोबारा से प्रेग्नेंट हूँ, और मैं बच्चे को जन्म दे सकता हूँ। डॉक्टर ने कहा कि इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उस बार जो कुछ भी हुआ है उसकी असर इस पर नहीं पड़ने वाला है। जंगकुक ने तियांग की टम्मी पर किस करते हुए कहा, मैं बहुत खुश हूँ। तो फिर जंगकुक को जब से पता चला तियांग प्रेग्नेंट है, तब से जंगकुक तियांग की बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना शुरू कर दिया, और ख़ास करके जीन और आर्यन भी यहाँ पर आ गए थे और तियांग का ध्यान रख रहा था। यहाँ पर जंगकुक जैसे तियांग के करीब आता है, वो पिछली बातों को याद करने लग जाते हैं। जंगकुक की हैंड पकड़कर तियांग ने अपने साथ में बैठाया और जंगकुक से कहा, तुम फिर से वही बातें सोच रहे हो, मैंने कहा ना उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो तो बस एक मिस्टेक था, और अब तुम्हें उन सारी चीज़ों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। तो फिर जंगकुक तियांग की बहुत ही अच्छे से ध्यान रख रहे थे, और टाइम को स्किप करते हुए तियांग को लेबर पेन शुरू हो गया था। उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे, और अब तियांग घर पर भी आ गए हैं। टाइम को बहुत ही जल्दी में आगे दोहराते हुए अब तियांग घर पर सोया हुआ है, और उसी की ही साइड पर ट्विंस बेबी बॉय लेटा हुआ है, जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। जंगकुक तियांग के पास आकर बैठ जाता है, उसकी फोrehead पे किस करते हुए कहता है, तुमने बहुत ही कमाल कर दिया, मुझे उस बार डैड बनने से क्या मैं खुद को रोक लिया, और मेरी गलती से मैं डैड नहीं बन पाया, लेकिन इस बार तुमने मुझे ट्विंस बेबी की फादर बना दिया है। जंगकुक तियांग को शुक्रिया कहता है। तियांग ने जंगकुक से कहा, शुक्रिया तो मुझे तुमसे कहना चाहिए, तुमने मेरा इतने अच्छे से ध्यान रखा है। जंगकुक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इतना प्यार दिया। जंगकुक तियांग की होठों पर किस करते हुए कहता है, माय लव, हमेशा मैं तुम्हारे साथ
खुश रहना चाहता हूँ, और हम दोनों की इन ट्विंस बेबी के साथ। तियांग ने कहा। क्या तुम खुश हो? जंगकुक ने कहा, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। क्या तुम खुश हो? तियांग ने कहा, मुझे तो पूछो ही मत। मुझे तुम्हारी खुशी देखकर बहुत ही खुशी लग रहा है, और मैं अपने ट्विंस बेबी बॉय को देखकर सिर्फ हम दोनों के बारे में ही सोच रहा हूँ। तो उन दोनों को देखकर हमारी बचपन याद आ जाते हैं। जंगकुक ने कहा, तुमने सही कहा, वो बिल्कुल हमारे जैसे हैं। तियांग और जंगकुक ने ट्विंस बेबी बॉयज़ के नाम रखा है, तेकुक और भीकुक। तो इसी के साथ दी एंड करता हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आया हो, और अगर पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।